प्यारा प्यार का मार्ग हमारा, ज्ञान हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम, वसुधैव कुटुम्बकम्। हे वसुदेव 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 कुटुम्बकम्। एक ही ईश्वर एक ही ज्ञान, वसुदेव कुटुम्बकम्। इस कर्म में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है, सबको गले लगाना है, वसुधैव कुटुम्बकम्। पूज्य गुरुदेव, बुद्धिमानी और पागलपन में क्या फर्क है? हाँ, भक्ति में पागलपन जरूर होता है, इतना जानते। और पागलपन भक्ति के सिवा भी रह सकता है, जैसे राजकारणियों में होती है। और तुमने फर्क तो कह ही दिया, अलग अलग शब्दों से तुमने जब बोला है उसमें तो फर्क है ही। भक्ति में दोनों है, विवेक भी है, पागलपन भी है। वो भक्ति में जो है वो विवेकवान पागलपन है। अविवेक में हो सकता है कोई पागलपन ना हो, राजकारणी में जैसे होता है। अक्सर लोग पूछते हैं यदि भगवान है तो फिर इतना अनाहुत, ये अतिवृष्टि अनावृष्टि और ये सब उपद्रव दुनिया में होता क्यों? जब भगवान सब जगह मौजूद है, सर्वत्र है, करुणामय है, सब है, फिर ऐसा क्यों हुआ? यह प्रश्न है ना। हाँ, प्रार्थना भी सब लोग कर रहे हैं, फिर भी भूकंप क्यों हुआ? भूमि हिल के भी तुम्हें जगाती है। इसमें देखो ना, जो भूकंप हुआ है इससे कुछ कल्याण ही हुआ। जो हमेशा अपना पूरा सिक्योरिटी, अपनी आधार ईंटों में और पत्थरों में देखते आए हैं, वो अचानक सजग हुए कि जाके देखे, रे मेरा आधार तो ईंट पत्थर नहीं, रुपया पैसा नहीं, वो ईश्वर है। भूतों में विश्वास रखते थे, ये पंच महाभूत है, इनमें विश्वास रखते थे। इनसे विश्वास हटके अब अपनी चेतना में, आत्मा में, ईश्वर में विश्वास होने लगा। ये भी तो कुछ अच्छा ही हुआ, कल्याण ही हुआ। और जहां भूकंप हुआ वहां पानी आ गया, वहां हमेशा पानी की कमी रहा करता था, आजकल वहां पानी आ गया। तो अभी और 100-200 साल में वो गांव पुनर्निर्माण नहीं हो सकता था, अब तुरंत ही होने लग गया वहां पर। तो हर विनाश के बाद नई सृष्टि होती है। प्रकृति जो भी गड़बड़ करती है उसमें कुछ भलाई भी है, यही सब। प्रार्थना का अपना ही महत्व है, ये नहीं समझना। प्रार्थना का अपना ही स्थान है, महत्व है, जरूर है। तुम अनुभव करके देखो, दूसरे के कहने से ये नहीं महसूस हो, तुम अपने आप उसको अनुभव करके देखो। अपने अनुभव में आया तभी मानना, तब तक नहीं मानना। ठीक है, समझ लो ऊपर ऊपर की कोई प्रार्थना कर ले, ऐसे ऐसे कर ले, मुझे ये दे दो भगवान, मुझे वो दे दो, मैं 10 रुपया दे दूंगा, नारियल फोड़ दूंगा, मंगलवार आ करके प्रसाद चढ़ा, लड्डू चढ़ा दूंगा, इस तरह की जो, इसको प्रार्थना नहीं कहते। प्रार्थना वो है हमारे अंत स्तर से जो निकले, उसमें जोश है, उसमें बल है। गुरुदेव, क्या ग्रहों का हमारे जीवन में प्रभाव है? क्या नवरत्नों के द्वारा इस प्रभाव को कम कर सकते हैं? इस सृष्टि में हर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर अपना प्रभाव जारी रखती है। एक बूंद जहर 80-90 किलो तुम्हारे शरीर को 1 सेकेंड में खत्म कर सकते। हवा में एक छोटा सा एक कण हवा में जहर हो, वो तुम्हें खत्म कर सकते, समाप्त कर सकते तुम्हारे जीवन को। जब ऐसा प्रभाव है तो ये सूरज, तारे, चांद, इनका किरणों का प्रभाव जीवन में नहीं है, ऐसे कैसे मान लोगे? एक अणु जब विस्फोट होता है
उसका किरण, एक अणु जो दिखता भी नहीं है, परमाणु बम कहीं गिरे, उसका प्रभाव हजारों साल तक, हजारों मील दूर तक बना रहता है। फिर सूरज और चांद और तारों से जो किरण आते हैं, उनका प्रभाव नहीं हो सकता जीवन में, बुद्धि में, मन में? जरूर होता है, होता जरूर है। मगर बात सुनो, पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भीतर भी कोई शक्ति नहीं है, तुम भी उन सब पर प्रभाव कर सकते हो, तुम कोई कम नहीं। ये होम्योपैथी का प्रिंसिपल शुरू हुआ इसी से ना। होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है? किसी एक चीज को लेके उसका 1000 गुना उसका जो पोटेंसी है, शक्ति है, उसको कम करके उसमें से एक बूंद निकाल के देते हैं, वो बीमारी ठीक हो जाती है, सब शरीर स्वस्थ होने लगता है। होम्योपैथी का प्रिंसिपल यही है। तो ग्रहों का प्रभाव जरूर है मन में, बुद्धि में। जैसे मन, पागल खानों में देखोगे तो वो अमावस्या पूर्णिमा के आसपास उनका पागलपन अधिक बढ़ता है या गिरता है? क्या हमारे शरीर में 60% पानी है, और पानी के ऊपर चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव है, और मन और जल के साथ संबंध है, चंद्रमा के साथ संबंध है। तो प्रभाव जरूर है, मगर उस प्रभाव को कम करने के लिए भी उपाय है क्या? जैसे भक्ति, ध्यान, ज्ञान, इन सब में उसका प्रभाव कम हो जाता, समाप्ति हो जाता कई बार। इसलिए कहते हैं सारे ग्रहों के ऊपर शिवजी बैठे हैं। ओम नमः शिवाय कहोगे तो सारे ग्रहों का जो भी बुरा असर है वो सब वहीं का वहीं समाप्त है। पशु पक्षियों के जीवन में ये स्वातंत्र नहीं है, ये आजादी नहीं, वो ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकते न वो ज्ञान में आ सकते हैं, उनका पूर्व निर्धारित है, मगर मनुष्य उपाय कर सकते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का 3 अंग है। एक अंग है एस्ट्रोनॉमी, सिर्फ ज्योतिर्विज्ञान, कहाँ कहाँ कौन सी ग्रह कहाँ चल रही है, कितना दिन में समय, काल गणना इत्यादि। दूसरा है इसका असर फलित विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का दूसरा अंग है फलित ज्योतिष। एक गणित, दूसरा फलित, तीसरा है उपाय या परिहार कहते हैं। अच्छा, इसका असर ऐसा पड़ रहा है, उसके लिए तुम ऐसा उपाय करो, क्या करो? अच्छा, साधना करो, ध्यान करो, और लोगों को खुश करो। औरों को खुश करोगे तो उनकी जो अच्छी वाइब्रेशन है वो तुम्हारे पास आएगी, उससे भी तुम्हारा जो ग्रहों का जो बुरा इफेक्ट है, कर्म है, वो घटेगा। कहते बहुत भूखा कोई आदमी है, उसको कुछ खिलाओ, जब वो खाता है वो तृप्त होता है, वो उसकी जो तृप्ति की तरंग है वो तुम्हारे पास आके तुमको उससे कुछ फायदा होने लगेगा। जब तुम ध्यान वान नहीं कर सकते, फिर ध्यान से भी तुम पवित्र हो जाओगे। ये उपचार, गणित, फलित और परिहार जिसको कहते हैं, उसका भी अपना विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र अद्वैत का ज्ञान है, यहाँ सब समष्टि को जोड़ते हैं। तिल में जो वाइब्रेशन है वही वाइब्रेशन शनि ग्रह में है, चने में जो वाइब्रेशन है वही वाइब्रेशन मंगल ग्रह में है। मंगल की गर्मी, चने की गर्मी एक है। इस तरह से एक एक वस्तु के साथ एक रंग, एक धान्य, अनाज और कोई पक्षी या कोई प्राणी, इन सबको जोड़ दिया गया। एक ही वाइब्रेशन, एक ही तरंग है। जैसे गेहूं सूर्य से जुड़ा है, चावल चंद्रमा से जुड़ा, शीतल करते चावल, गेहूं गर्मी पैदा करता है। मूंग दाल, जैसे बुध के साथ मूंग दाल को जोड़ दिया, बुध का जो वाइब्रेशन है वो मूंग दाल में वही वाइब्रेशन है, तरंग है। तो मूंग दाल रखो तो वही वाइब्रेशन मिल जाएगा तुम्हारे पास। इसी तरह पत्थर को भी रख दिया, पीला पत्थर हो और पन्ना है, हीरा है और ये वो, मगर इसको इतना ज्यादा महत्व मत दो।
तुम्हारे भीतर इन पत्थरों से अधिक, कई गुना अधिक शक्ति पड़ी है। तो जो साधक नहीं है, साधना वगैरह नहीं जानते, ध्यान कभी करते नहीं है, कीर्तन में कभी शामिल नहीं होते, उनके लिए ये सब कुछ असर कर सकता है। तुम्हारे लिए किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। गुरुदेव, कर्मों को काटने के लिए क्या करना चाहिए? कर्मों को काटने के लिए ज्ञान, सजगता, प्रेम, भक्ति, कीर्तन, सेवा, कर्म में सेवा, इसी को यज्ञ कहा गया। यज्ञ माने सब तीनों मिल गया, जहां ज्ञान भी, प्रेम भी, कर्म भी, सेवा भी मिल जाए तो उसको यज्ञ कहते हैं। और यज्ञ ही मनुष्य को पवित्र कर देता। अब ये बैठे हैं तो ज्ञान यज्ञ है, यज्ञ चल रहा है। इधर गाते भी हो, कुछ समझते भी हो, भोजन भी करते हो, सुबह कुछ सेवा भी करते हो, 1-8 घंटे सेवा भी करते हो ना, इधर उधर प्लास्टिक वास्टिक उठाते हो, सब करते हो, उधर बर्तन मांजते हो, कुछ। ये तीनों का संगम है जिससे कर्म कर जाते हैं। और इन सब से ऊपर कृपा, कृपा एक चीज है जिससे भी कर्म कर जाते हैं। भक्ति और मुक्ति में दुख से निवृत्ति मुक्ति है। मुक्ति जब अच्छा नहीं लगे तो भक्ति। मुक्ति का भी जब राग नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो जो स्थिति है वो भक्ति। गुरुदेव, मैंने सुना है गुरु दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। दीक्षा के बगैर गुरु शिष्य की जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन आप तो दीक्षा देते ही नहीं। कृपया ये उलझन सुलझाएं। दीक्षा समझो, धी माने बुद्धि,क्षा माने क्षितिज। बुद्धि की पराकाष्ठा है, वही दीक्षा है। बुद्धि के पार जाने के लिए जो माध्यम बन जाए वो दीक्षा है। जो कुछ भी यहाँ करते हो इसी को दीक्षा समझो। जब आप क्रिया करते हो, क्या बुद्धि के पार जाने की ही एक प्रक्रिया है। ध्यान करते हो, कैसे होता ध्यान दीक्षा के बिना? बुद्धि के पार जाना है। एक शिक्षक शिक्षा देता है, गुरु हमेशा दीक्षा देते हैं, शिक्षा नहीं देते। दीक्षा में क्या, जो कुछ तुमने सीखा सब भूलो, ये दीक्षा है। सिखाने वाले अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं। गुरु क्या करते हैं, तुमसे सब भूलवाते हैं, भूलवा देते हैं सब। तुम भूल जाओगे, सब चीजें भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, खाली हो जाओ। खाली हो जाना ही दीक्षा है। खाली हो गए कि नहीं? यही तो होते हो, सुबह बैठ के क्या हो जाता है, कुछ और करते हो, खाली हो जाते हो, एकदम खाली हो गए। खाली हो गए तो दीक्षा मिल गई। शिक्षा और दीक्षा में यही फर्क। पहले शिक्षा प्राप्त करो, सीखो, फिर भूल जाओ। ये शिक्षक का काम ये होता है। वो तेलुगु में एक कहावत है, तुमको पाठ पढ़ाकर मैंने अपना इज्जत गवाया, तुमने सीखा नहीं, मैंने भूला नहीं। कोई पूछेगी तुम्हारे गुरु कौन है, होगा पता नहीं, मेरे गुरु है। तो क्या यही पढ़ा है तेरे गुरु ने, क्या तुमने सीखा? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो गुरु का काम यह है कि वो जो कुछ उन्होंने पढ़ा वो सिखा दे। जब सिखा देता है उसको भूलना जरूरी है। गुरु भूले बिना मुक्त नहीं हो सकता। शिक्षक, गुरु ने, शिक्षक भूले बिना मुक्त नहीं हो सकता है। और सिखा के मुक्त हो जाना उनका काम है, शिक्षक का। वो बोले तुमने सीखा नहीं, मैं भूला नहीं, दोनों के दोनों वहीं के वहीं रहे। मैं वो हालत तो यहाँ नहीं है ताकि मैं कुछ सीखा भी नहीं हो। शंकर को आना था, आदि शंकराचार्य को आना था, तो बुद्ध ने जितना काम करके इतना मैंने कर लिया। भाई बिल्डर बिल्डिंग बना के छोड़ता है, इंटीरियर डेकोरेटर आता, वो फिर वो बिजली वाला आके वो अपना काम कर जाता है, प्लम्बर आता है वो अपना पानी का काम करता है।
तुम सभी काम एक ही के सिर पर क्यों लादते? बुद्ध ने जितना करना था उन दिनों में, जितना जरूरत था उतना ही किया। बुद्ध ने सच्चिदानंद की बात नहीं किया, इसका एक और कारण है, उस जमाने में लोग वेदांत सब अध्ययन करके बैठे हुए थे, सब समझते तेरे में तो सच्चिदानंद हो, मैं सच्चिदानंद, मुझे कुछ नहीं करना, दुख तो है जीवन में, मगर ऊपर ऊपर कहते थे मैं सच्चिदानंद हूं। तो इसलिए बुद्ध ने कहा नहीं नहीं, दुख है इसको मानो और इसका उपाय है उसको ढूंढो और इससे बाहर निकलो। इस तरह से उन्होंने वास्तविकता के ओर विद्वानों को लेके आए। बुद्ध के शिष्यों में सबके सब बड़े अच्छे पढ़े लिखे विद्वान थे, पंडित थे, सबके सब एक एक ऐसे ऐसे पंडित थे, वो पूरा का पूरा ज्ञान उनको कंठस्थ था, हृदयस्थ नहीं था, पढ़ चुके थे। इसलिए बुद्ध ने उस बारे में नहीं बोला। उन्होंने बोला हमारा जो संदेश है बहुत सरल है, सिंपल है, इतना ही, दुख है ना, महसूस करता हूँ, हाँ जी, तो ये निकल सकता है। अच्छा आप कहते हो तो फिर उसका उपाय भी है, तो बैठो इस तरह से करो तो दुख से दूर हो, अलग हो गए तुम, फिर अपना जो भी सिद्धांत है वो तुम अनुभव करो। लिविंग के सारे उत्पादों को ऑर्डर करने के लिए लॉग ऑन कीजिए